तो बच्चों आज हम कक्षा 1 की एक कहानी आलू की सड़क को पढ़ेंगे और इसके कुछ प्रश्नोत्तर भी हल करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बेटा? भालू दिखाई दे रहा है। भालू के पीठ में एक कुछ बोरी जैसी भी है। और क्या दिखाई दे रहा है? एक घर भी दिखाई दे रहा है ना। और क्या दिखाई दे रहा है? एक बंदर दिख रहा है। और बंदर और क्या दिख रहा है? कुछ वो जो बोरी ले जा रहा है उससे कुछ गिर रहा है क्या? हाँ, आलू गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे होंगे ये बोरी से? छेद है इसमें ना। तो ऐसे ही कभी ऐसे होता है, हम लोग भी तो, आप लोग बोरी में ले जाते हो नहीं ले जाते हो कुछ सामान? क्या क्या ले जाते हो? हाँ, मिर्ची भी ले जाते हैं, आलू और गोभी, और या ऊपर से कुछ लाते हो? क्या क्या लाते हो? आलू लाते हो, बीज लाते हो आलू का ना, और पिश्यो लाते हो, और वो जो घोड़े को क्या, जानवर को क्या खिलाते हैं, क्या कहते हैं उसको? भूसा। हाँ, भूसा वगैरह भी लाते हो, ठीक है। तो अब कभी कभी क्या हो सकता है, वो जैसे इसमें क्या है, भालू का ये बोरा फटा हुआ है, इसमें छेद है ना। तो ऐसे ही कभी माना जैसे आपके पापा आ रहे हैं, पंकज के पापा आए ऊपर से और वो आधे रास्ते में पहुंचे और उसमें छेद हो रखा था पहले ही। अब वहां पर से किसी ने रास्ते में पूछा उनसे, ठीक है, क्या पूछा तेरे पापा से? यहाँ देख, क्या पूछा तेरे पापा से कि अरे कहाँ जा रहे हो? अब तेरे पापा को चालाकी आई, उन्होंने कहा यार क्यों बताऊँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बताऊँ, मैं चुप, मैं अकेला बताऊँ, हिटलर में जान रचूँ, ऐसे कह दिया उनने, ठीक है। तो चलते रहे इसके पापा, बताया नहीं, और इसके पापा ने बताया नहीं, और क्या रहे वो, चलते रहे नीचे वो। अब तो उनके पीछे अब लेकिन वो जो वहाँ पर रास्ते में मिले थे वो सोचेगा यार ये कहाँ जा रहा होगा यार, इसने बताया नहीं, बताया क्या उनने? तो अब उस आदमी को कैसे पता चलेगा कि यार वो इसके पापा कहाँ जा रहे थे करके, कैसे पता चलेगा? बताओ कैसे पता चलेगा, दिमाग लगाओ। आटा गिर रहा हो। हाँ, आटा गिर रहा है, नहीं गिर रहा है? तो आटा गिर रहा होगा तो उसकी एक लाइन जैसी बनी होगी, नहीं बनी होगी? हाँ, ये आटा जहां तक जाएगा वहीं जा रहे होंगे। तो आदमी क्या करेगा, वो फटाफट लाइन के पीछे पीछे चलता रहेगा, धीरे 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 धीरे, जहां तक वो, जहां पर आटा खत्म हो रहा होगा, रुक गया होगा, वहां से इसका मतलब यहीं गए हैं। चाहे वो इनके घर जा रहे हो, माना वो ये इनके घर जा रहे थे, ऊपर को मुड़ गए, तो आटा इनके घर ही तक तो गिरा होगा कि तेरे घर में पहुंच रहा होगा? वहीं पर इनके घर के वहां पर रुक गया होगा, वहीं पर मिल जाएगा आटा का कट्टा। अरे ये देखो यहाँ बैठ के गप मार रहे हैं, है नहीं है? तो उन्होंने कैसे ढूंढा कि कहाँ गए करके, वो जो गिर रहा था उससे पता लगा लिया उन्होंने, क्योंकि वो पूरे रास्ते भर वो गिरा होगा, थोड़ा थोड़ा गिरा होगा, नहीं गिरा होगा? तो ऐसे ही अब ये कहानी भी है बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, एक भालू है नहीं है, एक भालू है, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है बेटा, एक दिन वो अपने नानी के घर जाता है, हाँ, नानी के घर जा रहा होता है। तो वो क्या करता है, अब जैसे आप यहाँ से हल्द्वानी जाते हो, कहीं जाते हो, तो आपको भूख लगती है, तो आप कहीं रास्ते में कुछ खाते हो, नहीं खाते हो? तो अब ये तो जंगल से जाएगा, भालू का घर कहाँ हुआ, जंगल में हुआ। अब वो नानी के घर जा रहा है, उसकी नानी भी जंगल में ही तो रहती होगी। तो अब वो क्या कहता है, अपने साथ कुछ खाने के लिए क्या रख लेता है? आलू रख लेता है। आलू किस में रखता है? एक बोरी आलू। अरे भालू है, उसको एक आलू से कुछ होगा क्या? तो वो जो भालू है वो क्या करता है, एक बोरी आलू अपने पीठ पे रख लेता है। तो एक भालू है और वो कहाँ जा रहा है, अपनी नानी के घर जा रहा है, और वो अपने पीठ पर क्या रख लेता है? एक बोरी आलू। एक आलू से तो कुछ नहीं होगा ना उसका, एक बोरी आलू रख लेता है। अब क्या होता है, भालू आगे आगे जा रहा होता है, और भालू आगे आगे जा रहा होता है तो भारी शरीर नहीं होता भालू का, तो कैसे आवाज आती है, धप धप धप। अब लेकिन पीठ में उसने जो बोरा टांगा है उसमें एक छेद होता है, अब उस छेद से आलू भी टपकते रहते हैं, नीचे को गिरते रहते हैं। तो आलू की टपक कैसे टपकते रहते हैं, टप टप टप। तो भालू जा रहा है, कैसे जा रहा है भालू? धप धप। और पीछे से आलू कैसे टपक रहे हैं? ये, ठीक है, ऐसे होता है। अब क्या होता है, जब ये भालू, अब इधर दूसरे पन्ने में देखो बेटा, भालू जब जा रहा होता है तो रास्ते में क्या होता है, एक पीपल का पेड़ होता है। अरे जैसे आपके वहाँ पेड़ है ना, यहाँ पे अखरोट का पेड़ है, वो बांज का पेड़ है, तो ऐसे ही पीपल का पेड़ होता है। पीपल के पेड़ में क्या होता है बेटा, एक बंदर बैठा होता है। अब बंदर कहता है कि अरे भालू भैया, ओ भालू भैया, ऐसे कहता है, ओ भालू भैया कहाँ जा रहे हो? अब भालू भालू होती है, भालू कहता है यार इसको क्यों बताना मैं कहाँ जा रहा हूँ ना। भालू कुछ नहीं बोलता, वो अपना फटाफट हिटता रहता है, उन्होंने कहा है मेरे को टाइम नहीं यार, चलता रहता है आगे, ठीक है। अब बंदर कहता है यार ये कहाँ जा रहा होगा ना, कैसे पता चलेगा? फिर बंदर को दिमाग में आ जाता है, एक आइडिया आ जाता है, वो कहता है अरे, बंदर को दिमाग में एक विचार आ जाता है, वो कहता है अरे ये
भालू कहाँ जा रहा है मेरे को पता चल गया। कहता है कैसे बाबू, फिर कैसे पता चला होगा बताओ, भालू कैसे कहाँ जा रहा है करके बंदर को। सर वहाँ आलू गिरे थे। हाँ आलू गिरे होंगे, जहां तक आलू गिरे होंगे वहीं तक भालू जा रहा होगा। तो बंदर खुश हो जाता है कि अरे मत बता मेरे को तो पता चली गया, पता चली। या पता चली जाएगा तू कहाँ जाएगा, जहां तक आलू गिरे होंगे वही जा रहा होगा, क्योंकि वहां तक आलू गिरते रहेंगे। जहां तक आलू फिर उससे आगे नहीं गिरे होंगे तो इसका मतलब तू वहीं पर रुक गया। रुक गया। ठीक है, तो ये आपका पार्ट था बेटा। हाँ अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं बेटा, ये देखो बोर्ड में देखो आप लोग। जैसे पहला प्रश्न लिखा है बेटा कि भालू को कहाँ जाना था। भालू को कहाँ जाना था। लिखा है ना बेटा, भालू को कहाँ जाना था। कहाँ जाना था बेटा भालू को? नानी नानी के घर, यही लिखा है देखो, नानी के घर। नानी ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है। भालू ने, वहीं देखो बेटा, भालू ने पीठ पर क्या रखा। क्या। पीठ पर क्या रखा भालू ने? आलू एक बोरी आलू। एक बोरी आलू। एक आलू थोड़ी रखेगा, एक थैली भी नहीं रख, एक थैली क्या ठहरी उसके लिए? एक थैली में तो 1 किलो 2 किलो हम ही खा लेते हैं, वो तो भालू है। तो भालू ने एक बोरा आलू रखा अपनी पीठ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है बोरा कैसा था। बोरा कैसा था। बोरा कैसा था, कैसा था बोरा? सर ये लिखा देखो, फटा, फटा था। फटा था। फटा था नहीं था वो, सर। उसमें क्या था? छेद। ये 6 में एक ही मात्रा छेद, छेद था, उसमें क्या था? छेद था। छेद था। फिर आगे प्रश्न है देखो, भालू कैसे भालू कैसे आगे जाता था। कैसे कैसे आगे जाता था भालू? क्या आवाज आती थी? धप। धप धप। हाँ, और बोरे से आलू कैसे टपकते थे? टप टप टप। ये लिखा भी है बाबू, टॉ आधा पॉ पॉ, टप टप टप। फिर अब जो आगे जब गया तो उसे कहाँ मिला? एक क्या मिला? बंदर मिला। बंदर। बंदर कहाँ बैठा था? सर पीपल के पीपल के पेड़ में। एक पेड़ में बैठा है बेटा, और वो पेड़ किस चीज का है? पीपल का। अरे जैसे कोई आम का पेड़ है, माल्टा का है, बांज का है, तो पीपल के पेड़ पर कौन बैठा था? बंदर। बंदर। हाँ, अगला प्रश्न यही है कि पीपल के पेड़ पर कौन बैठा था? कौन बंदर। कौन बैठा था? शेर बैठा था, लंगूर बैठा था, या गिलहरी बैठी थी? कौन बैठा था पीपल के पेड़ पे? सर बंदर। बंदर बैठा था। अब बंदर को भालू ने कुछ बताया क्या? सर बंदर को भालू ने क्या बताया? कुछ बताया? सर नहीं बताया। ये कुछ नहीं बताया लिखा है देखो, कुछ नहीं बताया। हाँ, उसने कहा क्यों बताऊं मैं इसको, अपने आप रहता है ना। अब लेकिन फिर उसको क्या, बंदर को पता नहीं चला कहाँ जा रहा है करके? सर पता गया। तो अब वही प्रश्न है कि बंदर को कैसे पता लगा। ये बंदर को, ये कौ में एक ही मात्रा है नहीं, कैसे, कैसे कैसे पता लगा पता लगा कि भालू भालू कहाँ जा रहा था। कहाँ जा रहा था। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे पता लगा कि अरे वो आलू की लाइन, आलू की वो कहाँ जहाँ जहाँ आलू गिरे होंगे वहीं वहीं जा रहा होगा भालू, और जहाँ पर आलू नहीं मिलेंगे इसका मतलब वहाँ नहीं गया। तो ऐसे भालू को पता लग गया ये आलू की लाइन से। कैसे पता लगा? आलू की लाइन से। अरे आलू गिरे होंगे ना, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन रही होगी, एक कोई यहाँ गिरा होगा, कोई वहाँ, कोई वहाँ, ऐसे। तो आलू से उसे पता लग गया कि भालू कहाँ जा रहा है। कितना अच्छा हो रहा है देखो, आलू आलू भालू, भालू आलू से पता लग गया कि भालू कहाँ जा रहा है। भालू कहाँ जा रहा है। कैसे पता लगा? आलू से पता लग गया आलू से पता लग गया कि भालू कहाँ जा रहा है। भालू कहाँ जा रहा है। ठीक है, अब अगला है देखो, ये क्या लिखा है? विलोम लिखा है बेटा, विलोम। विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है बेटा? मेरे को देखो, जैसे विलोम क्या होता है, जैसे वो मैडम ने कहा कि क्या कहा? काली। काली। कहा ना मैडम ने सर कि मैं काली, और राहुल कैसा? गोरा गोरा। गोरा। तो काले, काले का विलोम शब्द गोरा है बेटा, सर समझ रहे हो? सर विलोम शब्द ये भी यहाँ भी एक विलोम है। देखो ये क्या है? सफेद रंग है, नहीं है? सर ये बोर्ड में सफेद रंग है, नहीं है? और जो ये जो काले वाले से लिखे हैं ये काला है, काला। ये काला सफेद काला सफेद है ना। ये क्या है? विलोम शब्द है बेटा। विलोम शब्द। जैसे अभी क्या हो रहा है? दिन, दिन रात, रात फिर शाम, और शाम हो जाएगी उसके बाद क्या होगा? रात भी होगा, होगा नहीं होगा? ये क्या है? विलोम शब्द है बेटा। दिन का विलोम क्या हो गया? रात। रात। काला का विलोम क्या हो गया? सफेद, सफेद है नहीं है? सर हाँ, अब ये विलोम जैसे आगे, आगे अब आगे आगे भालू जा रहा था, जा रहा था ना था आगे भालू, सर क्या आवाज हो रही थी जब आगे आगे जा रहा था? धप 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 धप। और पीछे पीछे उसके टमाटर आगे गिर रहे होंगे, वो सॉरी आलू उसके आगे गिर रहे थे कि पीछे? सर पीछे। पीछे। तो आगे का विलोम है पीछे। आगे भालू जा रहा था धप धप धप, और उसके पीछे पीछे आलू गिर रहे थे टप टप टप। ठीक है,
तो आगे का विलोम हो गया पीछे। बैठना, बैठना जैसे आप लोग अभी बैठे हो, सर हम भी बैठे हैं, बैठना। बैठना और बैठने का विलोम क्या हो जाएगा? खड़ा होना। खड़ा होना अरे दो ही चीजें तो हो सकती ना स्कूल में, या तो बच्चा बैठा होगा सर या उससे कुछ पूछना होगा टीचर ने, या वो बच्चा कुछ आगे बोर्ड में होशियार होगा तो वो क्या हो जाएगा? बैठे बैठे लिखेगा कि खड़ा होगा? खड़ा हो जाएगा। तो बैठने का विलोम खड़ा होना। एक क्या है? खुश होना। खुश होना अगला शब्द क्या लिखा है बेटा? खुश होना। खुश होना अरे बस अब जैसे कि तुमको अच्छा, अब मेरे को आज अच्छा नहीं लगा यार बेटा, आपको नहीं आया पाठ ना, लेकिन आपको अगर माना आज मैं पढ़ा रहा हूँ और कल आप अगले दिन जब हम आते हैं आपको ये पाठ क्या होता है? आ जाता है, तो मैं क्या होऊंगा? खुश होऊंगा कि रोऊंगा? सर खुश खुश होऊंगा यार बेटा मैं, ठीक है। तो आप भी खुश होगे बेटा, आपको आएगा तो खुश होना। खुश होना और खुश का उल्टा क्या होता है? रोना। ये रोना। अरे अगर माना तुमको ये पाठ आ गया, मैं तो अगले दिन आकर के मैं रोऊंगा तो ये अच्छा थोड़ी, लोग कहेंगे पागल हो गया, ये देखो आ भी रहा है और ये रो भी रहा है, ऐसे होगा क्या? तो खुश होना, खुश होना खुश का विलोम शब्द क्या है? रोना। रोना ठीक है। जैसे मैंने एक टॉफी दी पंकज को तो पंकज खुश हो जाएगा, और उसका विलोम हेम को नहीं दी तो हेम क्या हो जाएगा? रो जाएगा। रो जाएगा है नहीं है? सर हाँ। ऊपर, ऊपर जैसे हमारा घर ऊपर है ऊपर नहीं है? सर या पंकज का घर ऊपर है नहीं है? सर और इसका घर क्या है? कहाँ है इसका घर? नीचे नीचे ही तो लिखा है बाबू, ये पढ़ नहीं पा रहा तू, 9 में बड़ी, नीचे नीचे। ये पंकज का घर ऊपर तो हेम का घर नीचे नीचे। ठीक है, विलोम शब्द हैं ये। तो चलो एक विलोम शब्द आपसे इससे मैं पूछता हूं, आगे, आगे का विलोम क्या होगा? आगे का विलोम क्या होगा? पीछे पीछे। शाबाश बेटो शाबाश, कोई बात नहीं, अब आप भी ट्राई करना। पंकज का घर ऊपर है, ऊपर का विलोम क्या होगा? नीचे नीचे। ठीक है, ये विलोम शब्द हैं। ठीक है बाबू, शाबाश। चलो।